बर्थडे पार्टीज में बलून्स तो खूब फुलाए होंगे या फिर होली पर पानी के गुब्बारे भी मारे होंगे, लेकिन क्या कभी बलून्स का यूज आपने स्टोन बनाने के लिए किया है? तो मैं बना रही हूँ एक ऐसा डेकोर पीस। दिन में ये एक ब्यूटीफुल सा वास बन जाएगा और नाइट में हम इसे एज ए लैंप यूज करेंगे। और आज की वीडियो की खास बात ये है कि मैं इसे बनाने में बहुत ही कम सामान का यूज करने वाली हूँ। तो आज के क्राफ्ट के लिए लेने पड़ेंगे कुछ बलून्स और एक अच्छी क्वालिटी की सीमेंट। मैंने ये 5 किलो का स्टील का कंटेनर लिया है साइज मेजरमेंट करने के लिए, ताकि कार्डबोर्ड से मैं इसी के साइज का एक फ्रेम बना सकूं। वैसे तो साइज आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कोई भी ले सकते हो, बट जो मैं डीआईवाई बना रही हूँ ना, उसके लिए ये वाला साइज परफेक्ट रहेगा। पीवीसी पाइप या कोई भी राउंड चीज का यूज कर लो इस कार्डबोर्ड को रोल करने के लिए, ताकि फ्रेम बनाना इजी हो जाए। ग्लूगन लगाकर मैंने इंस्टेंट पेस्ट करके फ्रेम बना लिया है। अब ये थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाए इसके लिए मैंने सेलो टेप भी लगा दी है। तो बन गया हमारा फ्रेम। अब जितने चाहे उतने फ्रेम बना लो। मैंने 2 फ्रेम बनाए हैं क्योंकि मुझे 2 पीस बनाने हैं। अब बात कर लेते हैं सीमेंट की। तो मैं जेके वाइट सीमेंट ले रही हूँ। आप किसी भी अच्छी क्वालिटी की सीमेंट लेना, जो खुली मिलती है ना, वो वाली सीमेंट तो बिल्कुल भी मत लेना। बहुत ही सही रेट में मिलती है, यानी 150 रुपीज में आपको 5 kg मिल जाएगी। इसमें पानी डालकर मैंने एक लिक्विड जैसा बना लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रखनी है कि किसी भी बॉटल में इसे इजिली भरा जा सके। साथ ही इस टाइप की कीप का यूज करेंगे जिससे इसे डालना इजी हो जाए। एक पीस को बनाने के लिए 5 kg सीमेंट का यूज किया, क्योंकि जो कंटेनर है वो भी 5 kg का था, तो हमारा जो पीस बनेगा वो भी 5 kg का बनेगा। बॉटल में सीमेंट भर दी है। अब इसे साइड में रख देंगे और ले आएंगे अपने बलून्स। सबसे पहली बात ये कि बलून्स भी हमें अच्छी क्वालिटी के लेने हैं, ऐसा नहीं कि काम करते हुए वो फूट जाए और मैस हो जाए। अब हमें बलून्स को फुलाना है और इसके लिए मैं मशीन का यूज कर रही हूँ, और ये मशीन सही में बहुत ही बढ़िया काम करती है। मुझे 7 से 8 साल हो गए इस इलेक्ट्रिक बलून पंप को यूज करते हुए। अभी तक बहुत अच्छे से काम कर रहा है। बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप चेक कर लेना। तो जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से बलून्स को हमें बॉटल पे लगाना है और उसके अंदर जो हमने घोल बनाया था उसे डाल देना है। जितने बड़े साइज के आपको स्टोन बनाने हैं उतना ही सीमेंट का घोल आप बलून्स में डालना। बलून के अंदर भरी हुई सारी एयर निकाल देना, बस सीमेंट का घोल ही रहना चाहिए। हर बार बलून्स में सीमेंट डालने से पहले बॉटल को शेक करना बहुत जरूरी है। बॉटल का साइज ज्यादा छोटा मत लेना, बार बार फिल करने में टाइम वेस्ट होगा। और इतना बड़ा मत ले लेना कि बॉटल का वेट बढ़ जाए और इसे हैंडल करने में आपको दिक्कत आए। बलून्स के सारे पीसेस ऑलमोस्ट एक ही साइज के हैं, बट कुछ छोटे बड़े साइज भी होंगे ना, तो वो भी चलेंगे, क्योंकि हमने ये एब्स्ट्रैक्ट पीस बनाया है। और जो एब्स्ट्रैक्ट पीसेस की ब्यूटी होती है वो यही होती है कि उसके अंदर कोई भी साइज और शेप ना एक जैसा नहीं होता, फिर भी वो बहुत सुंदर लगता है। तो हमारे सारे बलून्स जो है वो रेडी हो चुके हैं। अब ले आते हैं हमारा कार्डबोर्ड वाला कंटेनर। अब इस कंटेनर में हमें बलून डालने हैं। नीचे की जो लेयर है, यानी कि जो फर्स्ट रो है, उसके अंदर मैं 7 बलून्स डाल रही हूँ, जो कि हमारे पीस का एक बेस बनेगा। और ये बिल्कुल फ्लावर के जैसे बन गया है। सेंटर वाले नॉट को ऊपर की साइड में रख रही हूँ और साइड वाले बलून्स की नॉट को भी अंदर की साइड में रख रही हूँ। अब एक बॉटल के अंदर मैंने पानी डालकर इसे सेंटर में रखा है, ताकि वेट से वो सही से फिक्स हो जाए। अब सभी बलून्स को हम इस कंटेनर में बॉटल के चारों तरफ डाल देंगे। मैंने बलून्स की एक के ऊपर एक 4 लाइन्स बनाई है। आप चाहे जितनी लाइन्स को बनाकर इसे बड़ा और छोटा बना सकते हो। बलून्स डालने के बाद हमारे कंटेनर का वेट बढ़ जाएगा, इसीलिए पहले ही मैंने एक वुडन बोर्ड नीचे रख दिया था, ताकि इसे उठाकर मैं कहीं और रख सकूं। तो लो जी, 24 आवर्स हो चुके हैं और सीमेंट हमारे बलून्स में जम चुकी है। तो चलो अब इस कार्डबोर्ड कंटेनर को हम कट कर देते हैं। बलून्स को कंटेनर से बाहर बिल्कुल नहीं निकालना है। कुछ जरूरी स्टेप्स हैं जो कि हमें करने पड़ेंगे। हमारे बलून्स जैसे सेट हो रखे थे बिल्कुल उसी तरीके से हमें इन पीसेस को जोड़ना पड़ेगा, और ये सही से जुड़े इसके लिए हमें कुछ मार्क और निशान लगाने पड़ेंगे। सीमेंट पे मार्क करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए वाटर कलर का यूज कर रही हूँ। एक भी गलत स्टोन हमारे पूरे पीस को खराब कर सकता है, इसीलिए बड़े ध्यान से मार्क लगा रही हूँ और एक एक स्टोन को हटा रही हूँ। पहली लाइन मैंने ए की बनाई, फिर बी की बनाई, फिर सी की बनाई और फिर डी की बनाऊंगी। साथ ही मैंने बॉटल पे भी मार्क लगाया है, ताकि जहाँ से रो स्टार्ट हो रही है ना, वो मुझे ध्यान रहे। और बॉटल को एज ए गाइड यूज करूंगी। ये मुझे बिल्कुल एक गेम के जैसे लग रहा है, जैसे हम ब्लॉक फिट करते हैं और हमारी शेप्स बन जाती है, बिल्कुल वैसे ही। ये गेम तो आप लोगों ने पक्का खेला होगा, मैंने तो भाई बहुत खेला है। जहाँ से लाइन स्टार्ट कर रही हूँ, बॉटल के ऊपर मैंने एक एरो का निशान बना दिया है, ताकि मुझे पता रहे कि इस साइड में हमें स्टोन फिटिंग करनी है।
तो हमारा एक भी पीस गलती से गलत जगह पे ना जुड़ जाए, इसके लिए हम पहले ही इन सबको एक बार लगाकर सबको सेट करके देख लेंगे, उसके बाद पेस्ट लगाकर इन्हें जोड़ेंगे। और अगर कहीं कंफ्यूज हो जाओ तो हमारी बॉटल तो है ही हमें गाइड करने के लिए। तो भाई मेरे पास जितना दिमाग था मैंने सारा यूज कर लिया और सभी पे अच्छे से निशान लगा दिए हैं, सभी के कोड वर्ड लिख दिए हैं ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो। अब इन सभी पीसेस को हम पेस्ट करेंगे और इसके लिए मैंने सीमेंट और फेविकॉल का एक पेस्ट बनाया है, और अगर थोड़ा सा थिक लगे तो इसमें थोड़ा सा पानी भी मिक्स कर सकते हैं। तो हमारे पास में बहुत सारे अलग अलग साइज और शेप के स्टोन्स आ गए हैं। अब हम इन्हें पेस्ट लगाकर बिल्कुल उसी तरीके से सीक्वेंस में पेस्ट करेंगे जैसे हमने इन्हें कार्डबोर्ड के फ्रेम में रखा था। तो चलो सभी पीसेस को सीक्वेंस में पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, एक जरूरी बात और बताती हूँ कि जो कंटेनर है ना, जो हमने फ्रेम बनाया वो कार्डबोर्ड से इसीलिए बनाया है कि हम उसे कट करके सारे पीसेस को बाहर निकाल सकें। इसकी जगह गलती से भी कोई स्टील का या प्लास्टिक का कंटेनर मत ले लेना, क्योंकि एक बार बलून्स में सीमेंट जम गई ना तो उसे कंटेनर को कट करके ही निकालना पड़ेगा। क्योंकि जो पीसेस हैं वो सीमेंट के हैं तो हैवी हैं, तो उन्हें जोड़ने के लिए हमें पेस्ट को अच्छी तरीके से लगाना पड़ेगा। पेस्ट लगाना भी कंजूसी बिल्कुल मत करना और अच्छी तरीके से ड्राई होने के लिए भी छोड़ देना। अगर दो स्टोन के बीच में आपका जो पेस्ट है वो दिख रहा है ना, तो उसे ब्रश लेकर अच्छे से स्मूथ कर देना ताकि जॉइंट है वो फिनिशिंग वाले बने। आजकल इस टाइप के डेकोर पीसेस बहुत ही ट्रेंड में है और ट्रेंडिंग चीजें होती है वो बहुत ही कॉस्टली होती है, बट हमें क्या, हमने तो इसे 150 रुपीज में घर पे इजीली बना लिया। सभी पीसेस को जोड़कर अच्छी तरीके से 12 घंटे के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे, और जब ये जुड़ जाए उसके बाद इनकी अच्छी फिनिशिंग के लिए हम थोड़ी सैंडिंग कर देंगे, और इसके लिए सैंड पेपर का यूज कर रही हूँ। सैंडिंग के बाद जो पाउडर निकलता है उसे अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे और फिर आपको जो कलर पसंद हो उसी कलर से इसे पेंट कर दो। तो चलो अब एक ऐसा जुगाड़ बताती हूँ जिससे कलर पे लगने वाला बड़ा खर्चा आपका बच जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ कि जब भी इतने बड़े पीसेस को पेंट करना होता है ना, तो एक्रेलिक पेंट्स का यूज बिल्कुल नहीं करती। मैं हमेशा ऑफ व्हाइट कलर का या व्हाइट कलर का वॉल पेंट 1 लीटर लाकर रख लेती हूँ। कलर पिगमेंट के लिए हम एक्रेलिक कलर्स का यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा ब्लैक एक्रेलिक कलर डालकर ग्रे कलर बना लिया और उसे पेंट कर दिया। तो चलो अब इन्हें रियल स्टोन लुक बनाने के लिए एक मैजिक करते हैं। कोई भी पुरानी टूथब्रश ले लो, उसके ऊपर हम कलर लगा देंगे। अच्छे से कलर लगाने के बाद जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ, अंगुली को ब्रश पर कुछ इस तरीके से घुमाना है और कलर को हमारे पीस के ऊपर स्प्रे करना है। कलर को स्प्रे करने से छोटी छोटी सी डॉट्स बन जाएंगी जैसे कि स्टोन पे बनी हुई होती हैं। इसी तरीके से हम व्हाइट कलर की डॉट्स भी बना देंगे और ड्राई होने के बाद रेडी हो जाएगा हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोन लुक का वास। अब इसे देखकर तो कोई नहीं बोल पाएगा कि ये हैंडमेड है। तो आप तक एक बहुत बढ़िया आइडिया पहुंचाकर मैंने अपना काम कर दिया है। अब आपको एक काम करना है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दो और साथ ही इसे हाइप जरूर देना। इससे मेरे वीडियो और चैनल को बूस्ट मिलेगा और मुझे मिलेगा मोटिवेशन, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे आइडियाज आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो चलो अब इस टाइप की लाइट्स लगाकर बताती हूँ कि एज ए लैम्प ये कितना सुंदर लगेगा। तो चलो देख लेते हैं इसका फाइनल लुक।